आज से 47 साल पहले 15 अगस्त 1977 को स्पेस की एक नामालूम जगह से अर्थ को एक पैगाम भेजा गया, जिसे बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने कैच किया और फिर डॉक्टर जेरी एमन ने उसे डिकोड किया। इस सिग्नल ने इंसान के जहन में हमेशा के लिए एक सवाल पैदा कर दिया कि क्या वाकई खला में कोई और मखलूक मौजूद है। इस सिग्नल को कहा जाता है वाव सिग्नल। ये एक ऐसा सिग्नल था जिसे एक बार एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किया और आज तक तमाम स्पेस एजेंसीज इस सिग्नल को दोबारा तलाश करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर चुकी है। लेकिन तकरीबन 50 साल गुजरने के बाद भी कोई एस्ट्रोनॉमर इस सिग्नल को ढूंढ नहीं सका। स्पेस खुद एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसे समझने के लिए इंसानी अकल तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जब से इंसानों ने स्पेस को समझना शुरू किया है, खास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड ने, तब से इनके दिमाग में एक ही सवाल है कि क्या स्पेस में वाकई एलियंस है। इसी दौरान 15 अगस्त 1977 को यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक स्ट्रॉन्ग नैरो बैंड रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया। यह एक पावरफुल रेडियो सिग्नल था। उस वक्त तो किसी ने भी इस सिग्नल पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिन बाद जब एस्ट्रोनॉमर जेरी एमन रिकॉर्डेड डेटा का जायजा ले रहे थे तो उनका ध्यान इस खास सिग्नल पर गया। कंप्यूटर प्रिंट आउट पे इस सिग्नल को कुछ ऐसे डिकोड किया गया था, 6EQUJ5। एस्ट्रोनॉमर जेरी इस नतीजे से बहुत मुतासिर हुए। सिग्नल इतना पावरफुल था कि उन्होंने अपने नोट्स में सिग्नल के डेटा पर पेन से रेड सर्कल बना दिया और पेपर के साइड पर वाव लिखा, और वहीं से ये सिग्नल वाव सिग्नल के नाम से मशहूर हुआ। उस दिन बिग रेडियो टेलीस्कोप ने वाव सिग्नल को 72 सेकंड तक ऑब्जर्व किया और उसके बाद वो मिस्टीरियस सिग्नल गायब हो गया। सिग्नल की इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि लगता था कि ये किसी एलियन सिविलाइजेशन से आया है। जब साइंटिस्ट ने तलाश शुरू की कि ये सिग्नल आखिर किस तरफ से आया है, एक बात तो तय थी कि इतना पावरफुल सिग्नल अर्थ के करीब से नहीं हो सकता। किसी को सिग्नल के एग्जैक्ट सोर्स का तो पता नहीं चल सका, लेकिन बहुत सी थ्योरीज के मुताबिक ये सिग्नल अर्थ से 1800 साल दूर एक सितारों के क्लस्टर से आया था जो सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन के करीब है। इसलिए चांसेस है कि शायद वो सिग्नल सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से आया हो और वो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1420.3556 मेगाहर्ट्ज थी। 1959 में फिजिसिस्ट फिलिप मोरसन और गियुसेपी कोकोनी ने अपने तहकीक के मुताबिक एक रिसर्च पेपर में लिखा था, जिसके मुताबिक अगर स्पेस में मौजूद कोई भी सिविलाइजेशन हमारी दुनिया से रेडियो सिग्नल के जरिए बातचीत करने की कोशिश करे तो वो 1420 MZ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी। ये एग्जैक्ट वही फ्रीक्वेंसी है जो वाव सिग्नल की थी। ये एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट के लिए एक हैरानकुन बात थी। डॉक्टर जेरी एमन ने फैसला किया था कि वो साबित करेंगे कि ये सिग्नल एलियंस ने ही भेजे हैं, लेकिन ये बात साबित करना इंतहाई मुश्किल काम था क्योंकि सिग्नल सिर्फ 1 मिनट और 12 सेकंड के लिए नमूदार हुआ था और फिर अचानक गायब हो गया। साइंटिस्ट ने बाद में सिग्नल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो सिग्नल किसी को भी दोबारा नहीं मिला। इसलिए बहुत कोशिश करने के बाद भी डॉक्टर जेरी एमन अपने क्लेम को साबित नहीं कर सके और दुनिया आज भी उस सिग्नल की मिस्ट्री को समझ नहीं सकी। कुछ लोग कहती है कि ये सिर्फ एक नेचुरल फिनोमेना था, जैसे कोई कॉमेट या पुल्सर, जबकि एलियन थ्योरी पर बिलीव रखने वाले लोग समझते हैं कि ये एलियंस का मैसेज था जो कि हमें किसी दूसरी जिंदगी का निशान देती है। इस सिग्नल का राज आज तक हल नहीं हो सका और ये एक अनसोल्व्ड मिस्ट्री है। क्या वो सिग्नल सच में एलियन सिविलाइजेशन का भेजा हुआ सिग्नल था या फिर कोई नेचुरल फिनोमेना? इस मामले पर अभी मजीद बहुत रिसर्च और एक्सप्लोरेशन की जरूरत है। शायद एक दिन हमें इसका राज समझ आ जाए, लेकिन अभी तक ये मिस्ट्री सिग्नल एक राज है जिसे हल करना तकरीबन नामुमकिन है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दे।